हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का तैयारी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। डेली बेस पे कंटिन्यू रखिएगा और तैयारी को पीछे न छोड़िएगा। जितना आपसे रिवीजन हो पाए उतना रिवीजन कीजिएगा और पीछे का जितना मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया है उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया है उतना बहुत है, बस आपको रिवीजन ज़रूरत है। रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या मैंने भूला है, क्या क्या चीज़ों को याद किया है। ऐसे आपका तैयारी और बेहतर हो पाएगा। सभी को पता है एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जैसा कि ये आपका सेट नंबर 14 है। इसके पहले का 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आपका आज का सेट 14 नंबर और कल आपका 15 नंबर का सेट अपलोड होगा और ये बुक आपका समाप्त हो जाएगा। तो 15 दिन में 15 सेट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एक दिन एक आध दिन देखा जाए तो आई थिंक अब्सेंट लग गया था, तो 15-16 दिन में आपका यहाँ पे सेट कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, अब देखा जाए तो आप रिवीजन की घड़ी है। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जो फेस कैम वीडियो होगा। मैं आपको अच्छे सभी चीज़ों को बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी करेंगे कि जो जो चीज़ें आप भूले हुए हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि रिवीजन आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़े तो आप बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो पाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। सेट को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सही हुआ है। बहुत सुन के अच्छा लगता है कि आप सभी लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी का नाम किसका आया है, तो सिंधु नदी का नाम आया है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख जो है देखा जाए तो 3 बार हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। आंसर आपका यहाँ पे 2 का सी हो जाएगा। हालांकि यह आक्रमण देखा जाए तो असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विद्रोही यानी सफल विदेशी आक्रमण देखा जाए तो डेरियस प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है, तो इसका संबंध देखा जाए तो अशोक से है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। इस शिलालेख का संबंध देखा जाए तो अशोक के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक देखा जाए तो फिरदौसी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे चौथे का डी उत्तर हो जाएगा। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक माना जाता है। अगला है कि दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था, तो कौन से शासक से था, तो आपका बलबन हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो 5वें का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था, तो कौन सा मुगल शासक था, तो जहांगीर था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था, सभी को पता होगा, विलियम हॉकिंस था। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1897 में किया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो मैंने आपको बताया था, डेट तो नहीं बताया था लेकिन सन बताया था, लेकिन यहाँ पे सभी सन दिया गया है क्योंकि आपको पता है स्पीडी चलाया जा रहा है डेली बेस पे एक पेज। तो अगर आप स्पीडी को कंप्लीट करते हैं तो आपको सभी सेट में क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो स्पीडी को अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, फिर रिविजन करते रहिए। तो 7 सितंबर 1931 देखिए 30 में हुआ था पहला, 31 में हुआ था, फिर आपका 32 में हुआ था, 30, 31, 32। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो 9 अगस्त मारिएगा, 9 अगस्त 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही यानी सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था विनोबा भावे को। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए अंग्रेज ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब किया था, तो 1940 में किया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी, तो किसने की थी, तो आंसर आपका बी डी सावरकर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 11 का बी उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1899 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये जो 27वां अधिवेशन है बांकीपुर में हुआ था, आंसर आपका बी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था इसका अधिवेशन, पटना में। इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर के द्वारा किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो राइट आंसर आपका जी ऑस्टिन हो जाएगा। आंसर आपका 13 का डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है 69वां हो जाएगा। आंसर आपका 14 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये संसद के द्वारा पूछा गया है, तो आपका 1955 हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 तरीके हैं जो निम्न प्रकार के हैं, सभी को देख लीजिए। अगर भारत में आपको नागरिकता पाना है तो जन्म से होना चाहिए, वंश से होना चाहिए, पंजीकरण से होना चाहिए, देशीकरण से होना चाहिए और भूमि अर्जन से होना चाहिए। 5 को आप याद रखिएगा। वैसे तो सभी, जिसको नहीं है उसी को दिक्कत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 में प्राण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एवं दंडनीय अपराध माना जाएगा। लेकिन आज के समय में कहाँ ऐसा हो रहा है? अभी भी आप जाके देखेंगे मतलब गांव वगैरह में बहुत, जो अभी तक मतलब उतना अच्छा खासा विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वहाँ पे छुआछूत माना जाता है। मंदिरों में जाने की आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। मतलब एक होता है कि अगर बड़े जाति का लोग सीट पे बैठे हैं तो छोटे जाति के लोग नीचे ज़मीन पे बैठते हैं। तो इस तरीके से भी कहीं कहीं है, लेकिन सभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाता है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत व्यवस्था वही रह पाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, बताइए। तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से, यानी अगर आप 1 तारीख से अपना पद ग्रहण कर लेते हैं यानी शपथ ले लेते हैं, तो उसी तारीख से आपका 5 वर्ष गिनना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो बताइए। तो प्रधानमंत्री होता है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो करीबन देखा जाए तो यहाँ पे 10 होती है। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। भारत में संघ लोक सेवा आयोजन की स्थापना कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। तो 1926 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो कौन है? तो आंसर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को ही देता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, त्यागपत्र किसको देता है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था की निम्न में से किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर आपका राज्य सूची हो जाएगा। आंसर आपका 21 का सी उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष दर्जा का यानी विशेष दर्जा दिया गया था? तो आंसर आपका असम हो जाएगा। दल बदल अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। आंसर आपका देखा जाए तो 25 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से निम्न प्रकार के प्रावधान लिए गए हैं, जैसा कि आपका पता होगा। एकल नागरिकता है, संसदीय प्रणाली है और विधि का शासन है। अगला है कि निम्न में से यानी निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो इसमें से देखा जाए तो आपका विद्युत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगिता। क्या हो जाएगा? उपयोगिता। राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो आपका ICRA हो जाएगा। आंसर आपका माफ़ कीजिएगा 28 का आंसर इसमें गलत दिया है, इसमें केयर हो जाएगा यानी CARE हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
तो ये कब किया गया था, तो किसके सिफारिश पर, तो ये नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसकी सिफारिश किया कब गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1975 में ये आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी, बताइए। ये तो सभी को पता ही होगा कि गेल की स्थापना देखा जाए तो 1984 हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे सेल के बारे में तो 1973 है। ओएनजीसी के बारे में बात करें तो 1956 है, याद कर लीजिए अगर याद नहीं होगा। तो एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी 1975 है और आईओसीएल 1959 है। चलिए, विश्व प्रसिद्ध पश्चिम झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1972 में। कब किया गया था, तो 1972 में। ये इंपॉर्टेंट है, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये जीव है, अगर वन की बात करें तो आप 1980 मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी इसमें आपका आंसर नहीं दिया गया है। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका कोलकाता में देखने को मिलेगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1916 में। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है कौन से तारीख को, तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है, तो राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। बी उत्तर 36 का हो जाएगा। जौनसारी, बुक्सा, थारू ये सब देखा जाए तो उत्तराखंड का ही है। काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती माफ कीजिएगा किस नदी पर स्थित है, तो ताप्ती नदी हो जाएगा, जो ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो मैंने आप सभी लोग को बताया था। स्पीडी जिसने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद होगा तो स्पीडी पढ़िए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्पीडी से आपका जीएस देखिए अभी 2-4 क्वेश्चन आपको इसी सेट में मिल गया स्पीडी से, जो कि मैंने अभी सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट अभी करवाया है। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए स्पीडी को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से आपका कोई भी नहीं दिया गया है। तो 2.42% आपका यहाँ पे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42। अगला है कि निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 हो जाएगा। और ये भी मैंने आपको करवाया था, मानिए मेरी बात, उसको करिए आप। ठीक है, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है, तो कोरिया जल संधि देखा जाए तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, जो मैंने करवाया है, मैंने इसको याद है, आप रिवीजन करते रहिए। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो डाउन्स, ब्राज़ील के बारे में बात करें तो कैंपास, और बात करेंगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बारे में तो प्रेयरी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जापान का डेट्राइड किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नागोया को। किसको, नागोया को कहा जाता है। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है, बताइए, तो देखा जाए तो ट्रांस हिमालय का हो जाएगा। आंसर आपका 44 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती है। ये आपका जो ऑप्शन दिया गया है 45 का, ये आपका सही है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये कब किया गया था, बताइए, याद होगा तो आंसर करिएगा 2016 में। ठीक है, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा द हेग में। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1997 मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो देखिए ये सर जो सम्मानित किया गया था 2006 में सम्मानित किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा।
उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉन्स के लिए मिला था। राधा मोहन कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलो। पोलो से आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सभी क्वेश्चन स्पीडी में मिलेगा। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इसको मैं स्किप करूँगा, सीधे आप PDF डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से लगा पाएंगे। स्नेल का नियम संबंधित है किससे? तो देखिए जो स्नेल का नियम है ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। आंसर आपका 56 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा मिलान करने वाला है। 57 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है, ठीक है। चलिए क्यूसेक को देख लेते हैं। क्यूसेक आपका जल प्रवाह की दर में जाएगा, यानी इसमें जाएगा। बाइट की बात करें तो बाइट डिजिटल सूचना की इकाई किसमें दिया गया है? सूचना की इकाई। तो ये आपका देखा जाए तो क्यूसेक आपका चला जाएगा प्रवाह की दर, बाइट आपका कंप्यूटर, रिएक्टर सभी को पता है, भूकंप की तीव्रता, बार आपका चला जाएगा दाब में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि उस बल का नाम बताएं जिसके परिमाण स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो करेक्ट आंसर आपका संपर्क बल हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैफीन। अभी मैं बोलूँगा कि आप अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठंडे पेय पदार्थ यूज करते हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा माहौल अलग है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आपके घर वाले भी परेशान होंगे। थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन से? तो देखा जाए तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जल के अणु में कौन सा संकटम होता है? तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। राइट आंसर देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? बताइए। तो आपका जिरकोनियम हो जाएगा। आंसर आपका 62 का देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत कुचालक नहीं है? विद्युत का कुचालक नहीं है, बताइए। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर सेलेनियम हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये जो दिया था जॉन डनलप ने दिया था। आंसर आपका 64 का बी उत्तर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिक में परिवर्तन होता है किसमें? तो ये जो परिवर्तन होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में होता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो जलीय देखा जाए तो आपका शैवाल हो जाएगा। 67 का आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि शैवाल जननांग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। परिपक्व दृढ़ कोशिकाएं में क्या जीवित होता है या मृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काष्ठी भित्ति होती है और ये मृत होती है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। तो राइट आंसर देखा जाए तो जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है। कहता है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पश्व प्यूसिका हो जाएगा। आंसर आपका 70 का डी उत्तर हो जाएगा। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है, ठीक है। अगला है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो देखा जाए तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पैराम्फेपैटिक तंत्र हो जाएगा, ठीक है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? ये सब मैं अभी आपको स्पीडी में कराऊंगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। मेरुदंड में कितने हड्डियां होती हैं? तो 33 होती हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये देखा जाए तो 74 का आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। तो बताइए, तो कोयला खनन उद्योग में होते हैं। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो देखा जाए तो आपका सुनीता शर्मा हो जाएगा। आंसर आपका 76 का सी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 67वां। आंसर आपका 77 का डी उत्तर हो जाएगा। 14 साल के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। बताइए, मात्र 14 साल के, बहुत कुछ कर जाते हैं सब। अगला देख लेते हैं, किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया था? तो किस देश ने है? तो उस देश का नाम याद रखिएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? तो कौन है बताइए? तो आपका मैथ्यू मैकांघे हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये राउरकेला में। आंसर आपका बी हो जाएगा। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मनाए जाने की घोषणा की गई है पराक्रम दिवस के रूप में। ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड हो जाएगा। आंसर आपका 82 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य में। आंसर आपका 83 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। गाय के लिए अस्पताल खोला गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? बताइए, तो आपका राज्य का नाम है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह योजना राज्य में महिलाओं को समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आंसर आपका हो जाएगा द डिसाइपल। डिसाइपल ए उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर को ध्यान में रखिएगा, हो सके तो मैं आज करंट अफेयर भी अपलोड करूंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन होगा, करीबन आपका 20 सेट ही होगा। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है यूएई के द्वारा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, सिंगापुर और आपका थाईलैंड हो जाएगा। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है? तो ये जो किया गया है सऊदी अरब हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर सभी को पता है, बिहार। बिहार से एक भी करंट अफेयर नहीं छोड़ना है आपको। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से यानी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनेता थे वो। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो परफॉर्मेंस में देखा जाए तो आपका 86वां स्थान है भारत का। सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो नाम याद रखिएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए, 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गीतांजलि राव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, दक्षिण रेलवे हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मानव
हाथी टकराव पर। डी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है संतोष बाबू को। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा। टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं कौन? तो नाम उनका इंपॉर्टेंट है आपका, इलियट पेज हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 99 का बी उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। बी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना स्कोर बताइए कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है। अगर आपका 65-70 तक आपका कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो और रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस लगाइए और चीज़ों को क्लियर करते चलिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो तैयार आपको हमेशा रहना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।